Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called structure of atom. तो बिल्कुल आराम से समझेंगे. यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं. वन इज वेलेंसी और एक वर्ड लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. एलिमेंट्स हमने देखा हाइड्रोजन. कभी भी हाइड्रोजन थोड़ा बहुत पढ़ते हुए आ रहे हैं. नेचर में H2 की फॉर्म में क्यों मिलता है? वाटर वाटर का फॉर्मूला H2O है. H2O बोले तो हाइड्रोजन को कंबाइन करना पड़ा ऑक्सीजन के साथ, तब जाके कंपाउंड बना है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2. कोई भी किसी से कंबाइन क्यों करता है? कोई भी इंसान दूसरे इंसान से कंबाइन क्यों करता है? लॉजिक को समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं. तो व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एटॉमिक नंबर के हिसाब से. एटॉमिक नंबर मैंने 1 लिया तो प्रोटॉन्स हो गए 1, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल में हो गए 1. ये बात हो रही है हाइड्रोजन की. के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. बट हम इतना पढ़ चुके हैं इन लेक्चर्स में कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए. तो एवरी एलिमेंट या फिर एवरी एटम wants to have their outermost shell fulfilled, एक एल एक्स्ट्रा लगा दिया है, with desired number of electrons. हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल क्या रहे? फुलफिल्ड. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन चाहता है कि उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं. और ऐसा नहीं है कि शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, भले ही शेल ना हो, के शेल ना हो, भगवान मेरी शेल ले ले, बट अगर के शेल दे रहा है तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए के शेल में. तो ये प्रॉब्लम है. तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए? हाइड्रोजन की क्या रिक्वायरमेंट है? हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. और हाइड्रोजन आपसे सलाह मांगने आया है कि यार मेरे को के शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप बताओ मेरे लिए क्या सही है. तो आप उसको जो सलाह दोगे, मींस हाइड्रोजन बार बार एक वर्ड यूज कर रहा है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. दैट एक इज कॉल्ड वैलेंसी. दैट एक इज कॉल्ड वैलेंसी. मैं और बताऊंगा आराम से. मैंने बात करी एटॉमिक नंबर 2 की. तो प्रोटॉन्स हो गए 2, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. हीलियम की बात हो रही है. हीलियम की के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हीलियम इज हैप्पी. हैप्पी बोले तो हीलियम इज इनर्ट गैस. ये बोले तो नोबल एलिमेंट. और बोले तो कंप्लीटली स्टेबल. It will never ever react with any other element. ये किसी से रिएक्ट करेगा ही नहीं भाई, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है. ये अकेला मिलेगा बिल्कुल आराम से. सब कुछ है इसके, धन दौलत पैसा शोहरत इज्जत अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ है. तो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ना ये किसी से लेगा ना ये किसी से लेगा. तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे वैलेंसी बोलते हैं. इसको कुछ नहीं चाहिए. जिसको कुछ नहीं चाहिए उसकी वैलेंसी होती है 0. बच्चा कहेगा अब थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग रहा है. हाइड्रोजन को क्या चाहिए? पहले सामने वाले की रिक्वायरमेंट देखो. भाई के शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. के शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. और या फिर मेरी के शेल ही आप ले लो. वो कह रहा है मेरी के शेल ले लो, नहीं तो मुझे के शेल में एक इलेक्ट्रॉन दे दो. वो जो रिक्वायरमेंट है जिससे मैं स्टेबल बन जाऊं, उस रिक्वायरमेंट को बोला जाता है वैलेंसी. समझना. तुमने एक शादी में जाना है. तुम्हारे पास शादी के कपड़े नहीं है. अब तुमने कहा यार 10-12 हजार रुपए के कपड़े खरीदने से अच्छा है अपने किसी फ्रेंड से, बहुत क्लोज कोई फ्रेंड होगा, उससे कपड़े मांग लेता हूं.
उसका और मेरा साइज सेम है, मैंने उसके कपड़े शेयर करे, गया पहन के आया, अपना शादी भी अटेंड कर ली, और अगले दिन ड्राई क्लीन करा के, हाँ ये जरूर, साफ करा के उसको उसके कपड़े दे दिए और एक बहुत अच्छा थैंक्स दे दिया, और याद रखूंगा कि इस वक्त पे मेरा ये वाला दोस्त मेरे काम आया था। तो ये बात हो गई, दोस्ती थी, शेयरिंग हो गई, कपड़े धो के दे दिए, थैंक यू बोल दिया, बात खत्म हो गई, जय माता दी। अब यहीं पर अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहां बात करते हैं ऑक्सीजन की। एटॉमिक नंबर है 8, तो प्रोटॉन हो गए 8, इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन अगर 8 हैं तो के शेल में 2 हो गए और एल शेल में 6 हो गए। अगर आपने पढ़ा हो तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट आ रही है भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसका के शेल को लेकर तो ये खुश है, पहले के शेल भरेगी, बट इसकी एल शेल कंप्लीट नहीं है। देखो सामने वाले की प्रॉब्लम समझो, सामने वाले की प्रॉब्लम समझ आ जाएगी तभी तुम उसे सोल्यूशन ऑफर कर पाओगे। अपनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स को समझो। तो व्हाट इज वैलेंसी? अब व्हाट इज वैलेंसी का मतलब बताऊंगा। यहां पर वैलेंसी को उन्होंने बोला द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट एक मिनट, ये क्या लिखा है, इज ईदर इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू बिकम स्टेबल बोले तो, और टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन in its valence shell is called valency। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने ये लिख दिया और आपको समझ आ गया, नहीं समझ आया। हर बंदा चाहता क्या है, ताकि उसकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड हो जाए। अभी मैंने 2 प्रॉब्लम्स दी हैं, हाइड्रोजन की प्रॉब्लम दी है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम दी है। मैं ढंग से आपको बताऊंगा, बिल्कुल आराम से बताऊंगा और इज्जत से। द कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी कि किसी भी एलिमेंट को अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपसे बात करी एटॉमिक नंबर 1 की। यहां पर आ गया हाइड्रोजन, प्रोटॉन हो गए 1, इलेक्ट्रॉन हो गए 1, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1। अब समझना, इसको एक चाहिए। मैंने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया। इसके के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा। इसको एक और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन बोले तो ये जो मैंने ब्लू सा डॉट बना दिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मगर इसको एक और चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये बुलाएगा एक और हाइड्रोजन को, अपने ही जैसे एक और बंदे को। उसे कहेगा कि भाई तेरा दुख क्या है। जो दूसरे वाला हाइड्रोजन आएगा वो कहेगा मेरा भी वही दुख है जो तेरा दुख है। तो ध्यान देना, तो इन दोनों ने क्या बॉन्ड बनाया। इसने कहा मेरे पे एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तेरे पे एक इलेक्ट्रॉन है, तू मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, मैं तेरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूं। जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बोल दूंगा मेरे पे भी 2 हैं, मेरे पे भी 2 हैं। यहां पर हम बना लेंगे H2 मॉलिक्यूल। बट यहां पर जो शेयरिंग हुई है वो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हुई है। तो इस प्रकार में हम बोलेंगे वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, क्योंकि एक का लेना देना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कुछ भी करके मुझे अपना बॉन्ड बनाना है और अपने आप को स्टेबल करना है। तो बच्चा कहेगा हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई सर। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन 2, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के शेल में 2 ही चाहिए होते हैं। हीलियम की के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही चाहिए होते हैं। वो ना किसी से लेगा ना किसी को देगा। इस केस में वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसकी वैलेंसी हो गई मेरे बच्चों 0। एक अच्छा नोट बना दूं, 1 मार्कर में आ सकता है, ये नोबल एलिमेंट है। वैलेंसी ऑफ नोबल एलिमेंट्स इज ऑलवेज, याद रख लेना 0।
वैलेंसी ऑफ नोबल एलिमेंट्स इज 0। अब एटॉमिक नंबर 3 भी पढ़ाऊंगा, 4 भी पढ़ाऊंगा, 5 भी पढ़ाऊंगा, 6 भी पढ़ाऊंगा, 7 भी पढ़ाऊंगा, 8, 9, 10 सब पढ़ाऊंगा आराम से। अभी समझाने के लिए एटॉमिक नंबर 6 उठा लिया। 6 बोले तो ऑक्सीजन, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कॉन्फ़िगरेशन की। आराम से नोट्स बनाते हुए चलना। के शेल में तो सर जी मैं गलत 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 गलत, आजकल वो थोड़ा रिफ्लेक्शन का चक्कर है। 6 वाला हाइड्रोजन नहीं होता, मैंने गलत पढ़ा है, आई टेक माई वर्ड्स बैक। 8 वाला ऑक्सीजन होता है, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8, कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 6। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2, 6। के शेल तो ओके है, एल शेल में 2 और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जब तक नहीं मिलते तब तक ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन ने देखा कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने एक और ऑक्सीजन को बुलाया, उसके पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। तो उसने एक ऑक्सीजन वाले ने दूसरे ऑक्सीजन को बोला तू मुझे अपने 2 दे मत, 2 शेयर कर ले, मैं भी तेरे 2 शेयर कर लेता हूं और हम दोनों मिलकर बना लेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। यहां पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग वाली वैलेंसी भी होती है। इस केस में इसकी वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 हो जाएगी। 6 थे, वैलेंसी 2 कैसे हो गई? क्योंकि 2 चाहिए थे, जो मुझे चाहिए या जो मैं शेयर करूंगा ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, उस नंबर को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तुम्हारे पास 90 रुपए पड़े हैं तो तुम्हें 100 रुपए बनाने हैं, 90 रुपए पड़े हैं तुम्हें 100 बनाने हैं, तो कितने की रिक्वायरमेंट है? तुम्हारे को रिक्वायरमेंट है 10 रुपए की, वो 10 रुपए तुम्हारी वैलेंसी है। तुम्हारे पास 110 रुपए है तो राउंड फिगर करनी है। क्या करनी है? राउंड फिगर। तो तुम 100 रुपए रख लोगे, 10 रुपए का कुछ खा लोगे, 10 रुपए दे दोगे। अभी तक मैंने शेयरिंग सिखाई है। क्या सिखाई है? शेयरिंग। अब यहीं पर आ जाता हूं एटॉमिक नंबर 3, लिथियम। प्रोटॉन 3, इलेक्ट्रॉन 3, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 और 1। के शेल में 2 हो जाएंगे, के शेल में 2, एल शेल में 1। एल शेल होती है आउटर मोस्ट शेल, बट एल शेल में तो चाचा, एल शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका तो घर कभी बसेगा ही नहीं, इससे तो कोई शादी करेगा ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, इसको तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा ही नहीं। हमने कहा इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए भी नहीं, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए भी नहीं। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये वाली शेल उड़ा देगा, ये वाली शेल उड़ जाएगी इसकी, इसके पास ये शेल बचेगी नहीं, इसके पास सिर्फ के शेल बचेगी और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले आराम से, बहुत टीचर बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, बट मेन चीज है आपको समझ किसका आता है। मैं नहीं कह रहा मेरा समझ आ रहा है, जिसका भी समझ आ रहा है उससे समझो। पॉइंट ये नहीं है कि मेरे पे ज्यादा से ज्यादा शेल्स हो, पॉइंट ये है कि मेरे पे जितनी भी शेल्स हो वो स्टेबल हो। पहले हमारे दादा दादी गरीब हुआ करते थे, ज्यादा पैसा नहीं होता था उनके पास, क्योंकि पहले बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते थे, कमाई उतनी है। अब सपोज करो आपके पापा 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और 8 बच्चे हैं। अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 8 बच्चे हैं, तो मम्मी और पापा मिला के 10 हो गए, तो हर व्यक्ति के लिए 10,000 रुपए महीना खर्चा है। सपोज आपके पापा 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और आपके 2 भाई, आप टोटल 2 भाई बहन हो, 2 भाई बहन हो और 2 मम्मी पापा, तो 4 हो गए। लाख रुपया डिवाइडेड बाय 4, 25,000 रुपया हर बंदे पे खर्च हो रहा है। तो दोनों में से ज्यादा रिसोर्सेज सेकंड केस में मिल रहे हैं, तो वहां पर डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब पेरेंट्स ने, कई लोगों के तो एक सिंगल एक बच्चा होता है। मेरी क्लास में 30% बच्चे सिंगल चाइल्ड है। सिंगल चाइल्ड बोले तो अकेला बच्चा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने रियलाइज कर लिया है हमें बच्चों की फौज नहीं बनानी, हमें उतने बच्चे पैदा करने हैं जितने बच्चों को हम अच्छा अपब्रिंगिंग दे सके, ताकि उनकी भी लाइफ स्टेबल रहे और हमारी भी लाइफ स्टेबल रहे। अगर वो परेशान होंगे तो हम परेशान, हम परेशान होंगे तो वो परेशान। टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन लेना जीत नहीं थी कि 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नहीं,
यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करना जीत थी, लूज किया है। अब मेरे मुंह से जो 3-4 वर्ड्स निकले हैं, यहां एक वर्ड निकला है मेरे मुंह से शेयरिंग, जिसके 2 एग्जांपल मैंने दिए हैं। फिर उसके बाद मेरे मुंह से वर्ड निकला है लूजिंग, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, लूज किया है, अगर ये दिख रहा है तो। अब एक और बात आई, और भी बता सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने एटॉमिक नंबर पकड़ा 9, फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर है, तो 9 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2-7, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2-7, 2-7 है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, टॉपिक को समझना। और वो एक इलेक्ट्रॉन इसको कौन दे रहा है? लिथियम दे रहा है। अगर कोई दे रहा है तो फटाफट से भाग के उससे ले लेगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ले लिया को बोलते हैं गेन कर लिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। सबसे पहले टॉपिक को समझना। तो एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 चीजें कर सकता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो वो शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स की, वो लॉस और गेन कर सकता है। लॉस और गेन को कलेक्टिवली बोला जाए, एक वर्ड में बोला जाए, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस दौरान जितने का लेना और देना होता है, उस लेने और देने को वैलेंसी बोला जाता है। मैंने 15 से 20 मिनट ले लिए इस टॉपिक को घुमा घुमा के। अगर दिक्कत आ रही हो ना तो एक बार और देख लेना, ध्यान देना। व्हाट इज वैलेंसी? तो मेरी भाषा में द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ एन एटम of element to achieve inert gas configuration is called valency. वैलेंसी 2 प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों। एक होती है इलेक्ट्रो वैलेंसी और एक होती है कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी वो होती है, इस केस में ध्यान से देख लेना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वर्ड देख लेना, लॉस्ट और गेन्ड by an element to become stable is called electrovalency। और यहां पर आएगी the number of electrons shared, वर्ड देख लेना, shared by an atom of element is called covalency। is called क्या बेटा? कोवैलेंसी। ध्यान देना, यहां पर इसने एक लूज करना था, तो इसकी इलेक्ट्रो वैलेंसी जो है वो 1 हो गई, +1 भी बोल सकते हैं, एक लूज करा है। यहां पर फ्लोरीन ने एक गेन करा है, तो गेन करा है तो इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई। माइनस में जब गेन करते हो तो माइनस होता है। यहां पर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, तो ये कोवैलेंसी हो गई। यहां पर ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे हैं, तो ये क्या हो गई? कोवैलेंसी। 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, या तो शेयरिंग में होती है या फिर लॉस और गेन वाली होती है। ये दिस इज शोन बाय मेटल एंड non-metals. This is shown by non
मेटल्स ओनली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स कभी भी कोवेलेंसी नहीं कर सकते, मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं कर सकते, ये बात याद रख लेना। अगर मैं साथ हूं और मैं पढ़ा रहा हूं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अगला क्या था, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग नियॉन। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1, इसका होता है 2, लिथियम का होता है 2 1, इसका होता है 2 2, इसका होता है 2 3, इसका होता है 2 4, इसका होता है 2 5, इसका होता है 2 6, इसका होता है 2 7 और इसका होता है 2 8। अब वैलेंसी की बात करते हैं। ये एक लूज करेगा, लूज 1 लूज, ये 2 लूज करेगा, ये 3 लूज करेगा। तो वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं उन्हें बोलते हैं मेटल्स, और मेटल्स ऑलवेज शो इलेक्ट्रोवेलेंसी। तो इसकी वैलेंसी हो गई +1, इसकी वैलेंसी होगी +2 और तीसरे वाले की वैलेंसी होगी +3। तो अब बात आती है वैलेंसी ऑफ मेटल। बच्चा बोलेगा आउटर मोस्ट में 1 थे तो वैलेंसी 1 आ गई, आउटर मोस्ट में 2 थे तो वैलेंसी 2 आ गई, आउटर मोस्ट में 3 थे तो वैलेंसी 3 आ गई। तो फॉर्मूला क्या है, वैलेंसी ऑफ मेटल्स, वैलेंसी ऑफ मेटल्स बराबर है मेरे प्यारे बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। थोड़ा मोटा मोटा लिख रहा हूं, वैलेंसी ऑफ मेटल्स बराबर होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। अब आ जाओ नॉन मेटल्स की दुनिया में, थोड़ा सा ध्यान से। इसको 4 चाहिए, कोई नहीं देगा, इसको 4 लूज, ये नहीं करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, शेयर, ना लूज करेगा ना गेन करेगा, रटना नहीं है। इसको 3 चाहिए, 3 चाहिए, 5 है ना, 3 और चाहिए। जब तक 3 नहीं मिलेंगे तब तक ये 3 शेयर भी कर सकता है। 2 ऑप्शन है इसके पास, इसको 2 चाहिए या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर भी कर सकता है, जिसका एग्जांपल मैंने पीछे कराया है। इसको 1 चाहिए या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। इसको 0 चाहिए, इसको क्या चाहिए, 0। ये वाले जो शेयर या गेन करते हैं इनको बोलते हैं हम नॉन मेटल्स। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं या गेन करते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन मेटल्स। और इनकी वैलेंसी अगर आप देखो तो 3 4 वाले की वैलेंसी 8 - 4 4, 5 वाले की वैलेंसी 8 - 5 3। 8 माइनस क्यों, क्योंकि 8 करने हैं सेकंड शेल में। इसकी वैलेंसी 8 - 6 2, 8 - 7 1, 8 - 8 0। तो वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स जो होती है वो बराबर होती है आपके कोर्स के हिसाब से 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 8 माइनस क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये लेक्चर कोई भी बड़ा टीचर बहुत जल्दी जल्दी करा देगा। यहां पर मैंने आपको वैलेंसी कराई है हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक, हाइड्रोजन से लेकर कहां तक, नियॉन तक की वैलेंसी कराई है। अगर आप एक्चुअली में पढ़ना चाहते हो और पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर कि आप वैलेंसी करो सोडियम से लेकर मैग्नीशियम तक। वैलेंसी मुझे बताओ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आपका आर्गन। अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन बोलूं KLM, ध्यान दीजिएगा, माता रानी का नाम लो, 281, इसकी 282, 283, 284, 285, 286। पढ़ते हुए बजरंग बली जी का नाम ले लिया करो, बहुत फायदा होता है। 287, 288। आप बोलोगे एम शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर है तो बच्चे की आवाज नहीं आ रही, ऐसा नहीं होगा, बच्चे की आवाज बिल्कुल आ रही है। बट अभी आप थोड़ा सा ये एक्सेप्शन मान के चल देना कि एट अ टाइम 8 से ज्यादा नहीं होते। अगर वो पूछे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो आप 18 ही लिखना, 2n² वाला फॉर्मूला। बट एट अ टाइम वैलेंसी के टाइम 8 दिखाना।
तो यहां पर वैलेंसी विल बी इक्वल्स टू 1, इसकी वैलेंसी मेटल है, इसकी वैलेंसी विल बी 2, इसकी वैलेंसी विल बी 3 और इसकी वैलेंसी विल बी 8 माइनस 4 इज 4, इसकी वैलेंसी 8 माइनस 5 इज 3, इसकी वैलेंसी 8 माइनस 6 इज 2, इसकी वैलेंसी 8 माइनस 7 इज 1 और इसकी वैलेंसी 8 माइनस 8 इज 0। ये तीनों लूज करेंगे तो ये तीनों की क्या होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और ये चार बाकी के जो हैं ये शेयर भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। चाहते तो गेन करना है, बट जब तक गेन नहीं होता तब तक शेयर करेंगे, ये याद रख लेना। मैंने आपको वैलेंसी बताई है, हाइड्रोजन की बता चुका हूं, ऑक्सीजन की बता चुका हूं। बच्चे ने कहा क्लोरीन की भी बता दो। क्लोरीन की वैलेंसी में अगर हम क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो वापस आते हैं, इसकी के शेल फुलफिल्ड है, एल शेल फुलफिल्ड है। इसकी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो एम शेल में आ रही है। इसकी एम शेल में मेरे प्यारे बच्चों टोटल अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो मिल जाता है इसे, बट जब तक ना मिले तो की करोगे भाई, ना मिली या क्या करोगे। तो उस केस में क्लोरीन कहता है यार मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे पास एक और क्लोरीन को बुलाया, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, तो तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, मैं तेरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूं। इसको बोलेंगे कोवेलेंसी ऑफ 1। क्लोरीन शोज अ कोवेलेंसी ऑफ क्या मेरे प्यारे बच्चों, 1। इस टॉपिक में मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको कोवेलेंसी वैलेंसी समझा सकूं। रिक्वेस्ट है एक बार इस लेक्चर को पूरे ध्यान से सुन लेना और एक बार इस लेक्चर को कहीं पे साइड में चलते रहने देना ताकि आपकी टॉपिक के ऊपर कमांड हो जाए फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। खुद भी खुश रहो भैया और औरों को भी खुश रहने दो।